पाजी गाने, एक गाना आपकी रात रात में जीवन कैसे बदल देता है, कमर्शियली, फाइनेंशियली, आपके रेट्स, आप एक गाना आपके लिए, आप 10 गाने ट्राई करते हैं। इसलिए आप, मैं यही बोलूंगा, लगे रहना बहुत जरूरी होता है। एक दिन तू जो मिलेगी तो कह पाऊंगा, तुझको भुला के ना रह पाऊंगा, मैं तो जीने लगा तुझको अपनी सांसों में, तू जो नहीं तो मैं मर जाऊंगा, आंखें तुझको ही ढूंढे बरसे बन के ये बूंदे, मैं भी इनमें कहीं तो बह जाऊंगा जाऊंगा। कभी 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 सीट मैं हर बार कहता हूँ यार, कुछ एक ऐसे आर्टिस्ट है जिनके साथ दिल मिलता है, आर्टिस्ट वाली बात बाद में होती है, बट इट्स ऑलवेज प्लेजर, इट इज ऑलवेज सो रियल टू टॉक टू समवन हु इज एक्चुअली रियल। इन्होंने अपनी जिंदगी रियल बन के ही जी है। आई हैव विद मी अखिल सचदेवा, द नशा बॉय। थैंक यू पाजी, थैंक यू। कैसे आप? बहुत बढ़िया पाजी। और यहाँ के सबसे बड़ी खुशी मिलती है मुझे, आ गए हैं। पिछली बार भी मैंने आपके साथ खब्बी सीट किया था, मुझे याद है, एक बार किया था मैंने। और बट लगता ही नहीं है पाजी कोई काम करने आया हूँ, कुछ प्रमोट करने आया हूँ। यार इनको पहाड़ों से जब छुट्टी मिलती है तो ये वापस आते हैं दिल्ली और बॉम्बे। ओ यार नहीं, पहाड़ों से पाजी मैं आया हूँ 3 दिन पहले ही, बट मैं पहाड़ों इस बार मैं मेरा टच वुड, और ये अच्छी बात है, मैं कुछ भी काम करता हूँ, मेरे गानों का साउंड कुछ ऐसा हो गया, या मेरी ये वाइब कुछ ऐसी हो गई है, जो सुनता है लेबल वो कहते हैं ओ यार इसको तो लेह लद्दाख लेके जाओ। ये गाना तो पहाड़ों वाला, वादियों वाले गाने हैं। और मेरे, आप मानोगे नहीं, मेरे भी सारे गानों पे एक ही जगह हो रहा है, इसको पहाड़ शूट करो। शायद मैंने इतना मैनिफेस्ट कर लिया पहाड़ों को, ये इतना जी लिया है, मेरे सारे गाने पहाड़ों पे शूट होते हैं। आप लास्ट टाइम बता के गए थे, मेरे को याद आ रहा है, पहाड़ों में घर लेने का, वो हो गया? नहीं पाजी, अभी मैंने बहुत चीजें ले ली हैं यहाँ पर। तो मैं 1 साल का वेट और करूंगा, और पहाड़ों में बहुत जल्दी लेने वाला। घर नहीं, पहाड़ी लेंगे। पहाड़ी खरीदेंगे पाजी। सुनो पाजी, पहाड़ पे ही घर बनाऊंगा तो खरीदूंगा पहाड़ी पाजी। चलो सुपर, ये पिछली बार बताया था पाजी, मेरे को याद आ गया। ओके, व्हाट ब्रिंग्स अखिल पाजी हियर इज दिस एब्सोल्युटली फैबुलस सॉन्ग, जो मुझे लगता है कि इज आल्सो बिग चैलेंज बिकॉज देयर आर बिग शूज टू फिल इन। तेरे बिन पाजी, मैं आपको बोलूंगा गाने के लिए, बट आई वांट यू टू टेल द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ हाउ द फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट थॉट, फर्स्ट कन्विक्शन ऑफ डूइंग दिस सॉन्ग, बिकॉज ऑनेस्टली आतिफ असलम ने ओरिजिनल गाया जी। बिग शूज टू फिल, बिल्कुल 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 पाजी। पाजी मेरे लिए ऑल्सो आई थिंक आप खुद, आप आरजे हैं, आप खुद म्यूजिक मेरे से ज्यादा सुनते होंगे, मतलब मैं तो इनफैक्ट बहुत ही कम सुनता हूँ। आप शूज की बात करें सर पाजी, मेरे लिए एक शूज नहीं, मेरे लिए 3 थे। आतिफ की तो दुनिया बात करती करती कि उसने आवाज दी है, वही लेजेंडरी आवाज, वही जिसने इस गाने को सबके लिए, मैं भी उस गाने को सुनकर ही बड़ा हुआ हूँ, तो नॉस्टैल्जिक इतना वो है गाना पाजी। पर मिथुन सर जो इंस्टीट्यूशन है, आई कॉल हिम एन इंस्टीट्यूशन, मैं उनको मंदिर मानता हूँ कि वो मेलोडी मेकर, क्योंकि मेरे को मेरी मेलोडी ड्रिवन गाने होते हैं, मेरे को लगता है मैं कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट करता हूँ, वहाँ से सीखना भी बहुत चाहता हूँ, उनके शूज़ फिल करना। और सईद कादरी सर ने लिखा हुआ है उस गाने को। पर अब जो सर पाजी इसकी स्टोरी है, मैंने इस गाने को तेरे बिन जो हम सुन रहे हैं आज, वो तेरे बिन नहीं था। मैं तेरे बिन बना ही नहीं रहा था पाजी। इट वॉज नेवर एन आइडिया टू मेक अ तेरे बिन और टू रिक्रिएट अ तेरे बिन। इट्स ऑलमोस्ट बीन 2.5 years पाजी। मैंने एक गाना वंस अपॉन अ नाइट, वो नाइट में गाना लिख रहा था और कंपोज कर रहा था। तो जो ओरिजिनल अभी आप सुन रहे हैं, जो मुखड़ा आता है, वो पूरा वही एक गाना नया बन रहा था। हुक लाइन आते आते तक मेरे से रैंडमली मैं रुका, और जब मैं उसको गुनगुना रहा था कि अभी इसके बाद हुक लाइन, तो तेरे बिन जस्ट केम आउट फ्रॉम माई माउथ, एंड तेरे बिन फिटेड सो अमेजिंग टू इट, और इतना ऑर्गेनिक लगा था पाजी। मैंने 6 महीने अपने आप को कन्विंस करने में लगाए कि डू आई वॉन्ट टू जस्ट रिमूव द हुक, कोई नया हुक बनाऊं, कंपोज करूं और नया गाना एकदम करूं, या पूरा नया गाना है, सिर्फ हुक तेरे बिन अगर जो फिट इतना अगर है तो मैं तेरे बिन। क्योंकि मेरे को भी ये शूज़ का ध्यान था कि जो मुझे नाम अपने आप को लाना है, क्योंकि मैंने ही कंपोज कर दिया, मैंने ही लिखा और मैंने ही गाया उसे। 6 महीने अपने आप को लिए, एंड आई वॉज सुपर कन्विंस्ड। अभी हमने गाना रिकॉर्ड नहीं किया था, सिर्फ फ़ोन पे रिकॉर्डिंग थी मेरे। वो फ़ोन की रिकॉर्डिंग लेके मैं कुमार सर के पास टिप्स पे गया, क्योंकि उनके पास राइट्स थे फिल्म के और गाने के, और गाने के जिस फिल्म में आई थी तो उसमें लेबल टिप्स ही था। तो मैंने उन्होंने बोला आप इसको एक प्रोडक्शन करके लाओ। मैंने फिर एक स्क्रैच बनाया उसका 2 साल पहले तकरीबन, और कुमार सर को सुनाया। कुमार सर ने बोला ये गाना 18 साल पहले आया था, 2006 में। 18,000 वर्जन्स उनके पास आ चुके हैं आज तक लेबल पे, टू रिलीज, दोज आर द रीमेक्स, द रीडूज। ही सेड मेरे को आज तक इतना रिफ्रेशिंग, और उनका बेटा गिरीश जो है वो भी थे उस मीटिंग में, दे सेड कि हमें इतना रिफ्रेशिंग और इतना फ्रेश वाइब
नहीं लगा जितना आपके गाने में, क्योंकि पाजी मैंने उस गाने को पूरा ही नया रूप दिया, सिर्फ तेरे बिन की हुक लाइन वो करी। But you've kept the soul of the song. मैंने क्योंकि पाजी कोशिश यही थी, जहां आतिफ ने उस गाने को छोड़ा था, जहां वो गाना एंड हुआ था ना लास्ट, मेरे को वो रूह वहीं से उठानी थी। तो मेरी बहुत एक जेन्युइन एफर्ट थी। मैं चाहता था कि जब लोग तेरे सरप्राइज तब होंगे जब तेरे बिन आएगा, जब वो हिट करता है। बट पाजी मेरे को था रूह वहीं से उठानी पड़ेगी जहां से वो रूह पे वो छोड़ गया था गाना। तो वो मेरी एक डेलिबरेट अटेम्प्ट थी, एंड आई थिंक आई एम ग्लैड कि लोगों के अभी तक जो मेरे निजी जिंदगी में भी लोग हैं, आपने भी मुझे कॉल करके बोला था पाजी, आई थिंक यू वर वन ऑफ द फर्स्ट गाइज जिन्होंने मुझे पर्सनली कॉल करके बोला था इस बारे में। और इंडस्ट्री से भी मुझे बहुत लोगों ने फोन करके मेरे को जो बोला दैट यू उनको, और पाजी मैं जानता हूँ जो मुंह पे बोल देते हैं कि नहीं भाई तुझे नहीं छेड़ना चाहिए था ये गाना, टच वुड अभी तक मुझे सबको वो पसंद आ रहा है। और मैं इसलिए रेडी भी हूँ पाजी, मैं क्रिटिक्स के लिए भी रेडी था। मेरे से ज़्यादा शायद लेबल भी थोड़ा सा घबराया हुआ था, 1 साल उनको कन्विंस होने में लगा था कि हमें ये गाना करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये भी अपनी जर्नी से निकला, कभी किसी फिल्म में लगा दें या कुछ करें। अल्टीमेटली सोचा नहीं, इस गाने से मेरे को ही लेके आते हैं वीडियो में, एक प्रेजेंट करते हैं, अच्छी वीडियो शूट करते हैं और लेट्स गो आउट एंड लेट्स सी। रिलीज से 2 दिन पहले तक मुझे कुमार सर बोले थे घबराना नहीं है पुत्र, कोई अगर क्रिटिक्स होते हैं, कोई ट्रोलिंग होती है, फैंस की होती है। मैंने बोला हमने दोनों ने सोचते सोचते 2 साल निकाल दिए, अब तो वो डर है ही नहीं, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ मैंने जो करा इससे बेहतर काम मैं नहीं कर सकता था, और मुझे नहीं लगता तेरे बिन को इससे बेहतर कोई भी बना सकता है। I think that will give you a good sleep. All right then, तेरे बिन first time in the voice of Akhil Sachdeva. Let's hear him sing. वाह 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 पाजी। एक दिन तू जो मिलेगी तो कह पाऊंगा, तुझको भुला के ना रह पाऊंगा। मैं तो जीने लगा तुझको अपनी सांसों में, तू जो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। आंखें तुझको ही ढूंढे बरसे बन के ये बूंदे, मैं भी इनमें कहीं तो बह जाऊंगा। तन्हा यादों में तेरी चुभती रातें ये मेरी देती दर्द, मुझे मैं ना सह पाऊंगा। तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया तेरे बिन। So that's how तेरे बिन was पाजी। जब ये आया था ओरिजिनल वाला गाना, क्या जिंदगी में कर क्या रहे थे आप? 2006 ओहो 2006 कॉलेज पाजी, कॉलेज में था मैं, और बहुत पाजी इतना फेवरेट गाना है। मैं अपने शोज पे भी बहुत बार गाता था इस गाने को, बहुत। और आई थिंक हर कोई एस्पायरिंग आर्टिस्ट गाता होगा। मतलब वो गाने ने, मुझे लगता है उस गाने ने आतिफ को आतिफ बनाया था, क्योंकि उससे पहले आतिफ का, अगर जहां तक मुझे याद है, आदत जो फिल्म कलयुग फिल्म में आया था, या एक आध कुछ गाना आया होगा, बट तेरे दूरी एल्बम आ गई थी उसकी। बट फिल्म में पहली बार आतिफ को जब शोकेस भी किया था, फीचर भी किया था, तो वो इसी बस एक पल में किया गया था, इसी गाने के लिए किया था। और वो सॉन्ग पाजी मतलब सच बता रहा हूँ कि अभी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा तेरे बिन आ चुका है। और इस गाने की सबकी, मैं जिस इंसान से बात करता हूँ, इतनी नॉस्टैल्जिक मेमोरीज अटैच हैं, कुछ ना कुछ अटैच हैं। तो वो भी बड़े शूज है पाजी, नॉट जस्ट द मेकर्स ऑफ द सॉन्ग, जो ऑडियंस है ना। आप पाजी ये जनरेशन ले लो, हमारी जनरेशन ले लो, जो इससे पहले वाली जनरेशन है, उन सबका ये वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग वो लिस्ट में आता ही आता है। और एक सवाल ये जरूर पूछा गया था, कुमार सर ने मुझे बोला था कि क्यों हम, मतलब कि हम उसकी क्यों करें, जो डाउट आता था ना मन में, वो ये था कि ये कोई 80s या 90s का गाना तो है नहीं कि एक रिक्रिएट कर दें गोल्डन एरा का गाना। 18 साल पहले, तब 16 साल, मैं 2 साल पुरानी बात बता रहा हूँ कि अभी 16 साल पहले निकला था। अभी ही इज कंटेम्प्रेरी, नाउ योर कंटेम्प्रेरी ओनली। आप उसी एज ग्रुप के वो आ जाएंगे, और अब आप सेम म्यूजिक कर रहे हैं, यूरो कंपोजर। ये अच्छी बात है कि मैं सिर्फ सिंगर होता अगर मैं इस गाने का, तो शायद मैं इस गाने को चूज ना करता, क्योंकि मैंने गाने को बनाया और ऑडियंस का मेरे को ज्यादा डर था, अगर डर किसी की बात कहे। बट मेरे को बताइए, दिल जीतने वाला है पाजी। एब्सोल्युटली। आई थिंक जो वैलिडेशन एक होती है, वो या 2 चीज़ों से हो सकती है, मुझे लगता है, अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली और द फर्स्ट सर्कल। वो होती है एक तो कमेंट्स और लाइक्स, जो आजकल बेंचमार्क बन गया है, जो कि आई थिंक एज वी रिकॉर्ड द इंटरव्यू, दिस इज 5 मिलियन प्लस इन द फर्स्ट 3 days। यस एज वी रिकॉर्ड दिस इंटरव्यू, शायद जब आप देखोगे तो बढ़ चुका होगा नंबर। और दूसरी वैलिडेशन मिलती है, भगवान करे ऐसा हो जाए, you get a message, you get a call from Atif Aslam। I really hope, और मैं अगर ऑनेस्टली ये बात ये मैं मैनिफेस्ट भी करता हूँ, क्योंकि मैं जेन्युइनली उसको बहुत प्यार करता हूँ, दिल से। मैं इंस्पायर हुआ हूँ उससे, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा लाइफ में, और मेरे को कोई शर्म नहीं आती इसको कहने में। मैं अपनी पहचान बना रहा हूँ, बट ये शायद मेरा एक ट्रिब्यूट है आतिफ को।
और मैं वेट करूंगा, बुरा अच्छा, एक बार आते जरूर सुने इस गाना। आई एम श्योर सुना भी होगा या सुन लेंगे वो जल्दी, 100% सुना होगा। वो सुन लेंगे, अगर नहीं सुना होगा तो सुन लेंगे। बट मैं चाहता हूँ कि, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये जरूर सोचा है कि उनको और मिथुन सर को पसंद जरूर आएगा, वो इग्नोर नहीं कर सकते, कुछ तो वो इसके अंदर से इनको छू के जाएगी ये चीजें। बहुत अलग गानों प्रोजेक्ट। की हुई है, बड़े गानों की। साबरमती में पाजी का गाना आ रहा है, and I've been told that's the only song in the whole. The album has 2-3 एक राम भजन है जिस पे उन्होंने शुरुआत की थी। एक आई थिंक लव, सिर्फ एक ही लव सॉन्ग है फिल्म के अंदर, एक ही लव सॉन्ग है, वो है मेरा तेरे मेरे दरमिया। भाई विक्रांत मसीह प्लेइंग द फेस ऑफ योर वॉइस जी। कितना जरूरी होता है एक आपके जैसी आवाज को, जी। जो फिल्मों में, वेब सीरीज में, जी, कहीं पर जी। प्लेस होता है, एक अच्छा फेस मिलना जी। for the song to carry to a wider audience. पाजी, द काइंड ऑफ वॉइस दैट आई हैव, ये मुझे शशांक खेतान भी बहुत बोलते थे कि तेरी आवाज इतना इजीली, योर वॉइस डोमिनेट्स द सॉन्ग एंड डोमिनेट्स द फेस दैट इट कम्स ऑन टू। तो कई एक्टर्स होते हैं, क्योंकि जब उन्होंने मेरे को पहली फिल्म में वरुण के ऊपर हम सफर आया, फिर उन्होंने चन्ना वे लिया जो कि विकी के ऊपर था, कबीर सिंह शशांक का नहीं था, बट वो भी फिर जब शाहिद के ऊपर आया, सबसे ज्यादा मुझे नहीं लगा कि मेरे को अभी तक रियलाइज नहीं हुआ कि किस पे ज्यादा सूट करोगी। आई पर्सनली फील कि वरुण से मेरे को कम है, बट आई थिंक जो वरुण ने जो किया था गाने में हम सफर, क्योंकि गाने में प्रोजेक्ट वीडियो भी किस तरह की हो रखी है वो भी बहुत मैटर करता है। सबसे ज्यादा मुझे तब तक लगता था कि वरुण के ऊपर सूट करिए, हम सफर वॉइस बहुत गई है उसके ऊपर, और देन शायद। बट मैं उसके बाद मैंने एक वेब सीरीज करी जिसमें विक्रांत था, और ओ साजना मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट I love सॉन्ग, the song. और वो आई थिंक उसकी एक कल्ट फैन फॉलोइंग है उस गाने की। लोग मुझसे चन्ना पिक्चरों के गाने मांग ले कॉन्सर्ट में, बट ओ साजना ना मांगे, ये हो ही नहीं सकता है। पाजी वो आवाज, आई थिंक मेरी आवाज का ना एक कैरेक्टर है पाजी, मुझे ये डेफिनेटली पता है मेरी रेगुलर आवाज नहीं है, और जो आवाज में जो वजन है वो मुझे लगता है कि कभी कभी ये मेरे लिए कभी कभी नेगेटिव भी साबित होता है कि ये नहीं जाती। कई बार ऐसा हुआ है कि ये मेरे गाने फिर किसी और को गवाने की, पर मैंने भी फिर ठान रखी कि मैं जब गाऊंगा तो फिर मैं अपना खुद ही गाऊंगा। दुनिया ने मौके कम दिए पर मैं अपने मौके नहीं छोड़ूंगा। पर बाजी मेरे को जेन्युइनली लगता है जो विक्रांत का जो ओवरऑल कैरेक्टर है ना, जिस इंटेंसिटी से वो अपने कैरेक्टर की तरफ अप्रोच करता है, मुझे लगता है मेरी आवाज ऐसी उसी इंसान पे जाएगी जो अपने कैरेक्टर को एटलीस्ट, बट आई थिंक मैं प्राउडली कह सकता हूँ, और बहुत सारे कमेंट्स में लिखा हुआ है नीचे कि जो मेरी आवाज उसके ऊपर फिट हो रही है ना, जो मैं चाहती वो रिलेट कर गए, तो वो साधना से भी, बट वो साधना भी हुई होगी। आई थिंक दैट्स मोर टू डू विद द पर्सनैलिटी ऑफ एन एक्टर ऑल्सो। इट्स नॉट जस्ट द फेस, इट्स द पर्सनैलिटी दैट एन एक्टर कैरीज ऑल्सो। और उसके बाद क्योंकि मेरी रेगुलर वॉइस नहीं है पाजी, तो उसको वो एक पर्सनैलिटी ढूंढती है कि वो पर्सनैलिटी क्या है क्या नहीं है। Okay, let's put Akhil Sachdev in a little fix, okay? वाह, हमेशा लेके आते हैं पाजी। 4 faces. This is Siddharth Shukla, God bless his soul. Yeah. Vikrant Massih, कबीर सिंह में शाहिद कपूर, और उससे पहले हमसफर में वरुण धवन जी। 1 2 3 4। Yeah. अगर आपको मौका मिले कैसे रेट करोगे आप? यार दिस वुड बी माय फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट। दिस वुड प्रेफरेंस एज इन पाजी कि सबसे पहले अगर एक गाना है, वो चारों में से किसी को भी दे सकते हो, पहले पे मैं इसको देना चाहूंगा। अगर सिद्धार्थ होता तो सिद्धार्थ, क्योंकि मुझे लगता है उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी भी मेरे से बहुत ज्यादा वाइब एक मैच करती है। अगर सिद्धार्थ होता तो अगर मुझे अभी और गाने देने होते, आप ये कह रहे हो ना, अगर मेरे को कोई गाना अगर देना, तो आई थिंक आई वुड से सिद्धार्थ सबसे पहले। सिद्धार्थ इन चारों में से यस, और वो मेरी उसके साथ लास्ट कॉन्वर्सेशन भी इसी तरह की रही थी कि मैंने उनको बोला था कि आपकी जिंदगी के सबसे बड़े गाने मैं ही दूंगा, और उसकी वो ब्रोकन तेरे नाल और मेरे लिए जो गाना, वो भी ओ साजना की तरह कल्ट फैन फॉलोइंग है उन दोनों गानों की, वो बने। तो अगर मौका दिया जाए, मैं सिद्धार्थ के लिए दोबारा करना चाहता, गाना देना चाहता, और इस लिस्ट से हटूं तो सिर्फ और सिर्फ मैं रणबीर कपूर के लिए गाना चाहता हूं। आई नो दिस, मैं यहाँ पर आ रहा था। मुझे लगता है कि रणबीर कपूर की रॉकस्टार के साथ अगर कोई पैरेलल नहीं कह सकते, बट वो इमोशन के साथ, वो गिटार के साथ, एक दिल्ली वाला लड़का दर्द लिए, फ्लिपिंग बिटवीन कॉन्सर्ट्स एंड फ्लिपिंग बिटवीन फेसेस एंड देन नॉट बिलोंगिंग। कभी कभी आई एम श्योर ही रिलेट्स टू दैट, कभी कभी भीड़ का हिस्सा नहीं लगता यार, पर वहाँ होता हूँ। वो सब जो फ्लरी ऑफ इमोशंस है रॉकस्टार में, दैट्स प्रीटी मच व्हाट यू हैव लिव्ड। क्या लग रहा है, कितना पास जा रहे हो आप रणबीर कपूर के प्लेबैक करने के लिए? अभी तक दूर तक मुझे लग नहीं रहा है, मैं ऐसा कोई स्टेप अभी हुआ नहीं जहाँ मुझे लगा कि मैं शायद जाने लगा हूँ, और मैंने ऑनेस्टली वो स्टेप्स लेने छोड़ दिए। मुझे लगता है वो काम अपने आप बोल देंगे। बट अगर आपके थ्रू वो सुन सकते हैं या किसी के भी थ्रू सुन सकते हैं, तो हम ज़रूर बोलेंगे कि मैं उनको उनकी ज़िंदगी का सबसे जादूगरी वाला गाना दूंगा, और मेरी वो दिली ख्वाहिश है, ये मेरी मैनिफेस्टेशन है। मैं एक बार रणबीर कपूर की आवाज़ बनना चाहता हूँ, और मुझे लगता है फिर जिस हिसाब से मैं उनसे कनेक्ट करूँगा, वो कनेक्ट कभी भी नहीं हुआ होगा। I hope an Imtiaz Ali film played by
Ranbir Kapoor and a song sung by Akhil Sachdeva. If this can Or probably composed as well by composed and Sachdeva. sung by Akhil Sachdeva, I think this can be a huge thing. पाजी साबरमती वाले गाने की बात करते हैं जी प्लीज 2 लाइनें उसकी सुनाओ now that we know that it is released. Wow. The मुखड़ा I'm gonna sing पाजी. तेरे मेरे दरमियाँ रुक सी गई है जिंदगी, तू भी तो रुक जा साजना, कर दे तू पूरी ये कमी। हो आँखों में तेरी, बातों में तेरी, तेरी सांसों में जादूगरी कोई, तुझसे ही धड़के दिल मेरा, तुझ में ही जन्नत है मिली, तेरे मेरे दरमियाँ रुक सी गई है जिंदगी, तू भी तो रुक जा साजना, ओ मेरे साजना, कर दे तू पूरी ये कमी। That's दरमियाँ बाजी। अखिल सचदेवा हर बार आके मुझे रुला के जाता था। अरे हर बार ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं, इतने सब सिंगर्स आते हैं, अखिल सचदेवा कुछ ना कुछ एक ऐसी मोमेंट, एक गाना ऐसा जरूर गा के जाता है that either I go back flashback में और he makes me cry. Wow, love you Paji, love you. I would love to keep making you cry like this. अरे नहीं Otherwise you be the happiest. That's अधूरे all I और want. कितना अरे अधूरा नहीं करोगे? नहीं। अच्छा ये ना छेड़ी है क्या मैंने? Oh man, superb. Paji, what's in store for 2025? पाजी lots of songs. बहुत टाइम दे रहा हूँ मैं अपने आप को. मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा आप, क्योंकि आपने मेरे को यहीं पर लास्ट टाइम यहीं पर मेरी मम्मी के बारे में पूछा था. अब मैं आपको उसका एक और नेक्स्ट टाइम आया हूँ तो मैं कुछ अलग फीलिंग्स के साथ आया हूँ. माँ आज भी उतनी क्लोज है, माँ आजकल ज़्यादा है मेरे आसपास है. माँ के जाने के बाद मैं म्यूज़िक ज़्यादा समझने लग गया हूँ. मेरे हर एक गाने में, हर एक आने वाले गाने के हर एक कण में माँ बसी हुई है. तो मुझे पता है अब जो मेरे गाने आने वाले हैं राइट स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर, आप देखने वाले एक बड़ा चेंज 2025 एंड में. अगर हम जब मिलेंगे पाजी, आपने खुद अपने मुंह से ना बोला, मैं तो अभी भी बोलता हूँ. नहीं आप एक बड़ा चेंज देखेंगे पाजी. मुझे लगता है दैट अखिल सचदेवा इज अ मैन हु सिंग्स फ्रॉम हिज हार्ट. ये जो वादे करता है, जो दोस्तियां निभाता है, वो दिल से है, नहीं तो नहीं है. बिल्कुल. उसमें कोई दूसरा और कुछ है ही नहीं. एंड आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई हैव समवन इन द इंडस्ट्री लाइक हिम. हम चाहे मिले साल में 6 बार 5 बार, बट हम फोन पे वो कनेक्टेड रहते हैं. आई नो द, मैंने जान के इस बार माँ का नाम नहीं लिया क्योंकि आई नो पाजी, पर मैं इसको आपको, मैं लास्ट टाइम इमोशनल था. अब पाजी मैं उस इमोशंस को थोड़ा अपने ड्रीम्स में लेके आ चुका हूँ. अब वो मुझे, अब मेरी वो स्ट्रेंथ बन चुके हैं. ऑनेस्टली मैं इसलिए आपसे मैं चाहता था मैं आपको ये जानबूझकर बताऊं, सो दैट यू एज अ फ्रेंड शुड ऑल्सो फील दैट योर फ्रेंड इज मच बेटर फ्रॉम दैट स्पेस. याद आज भी है, वो सब है, बट अब म्यूजिक को वो कुछ अलग लेवल में उनको कहीं अलग ही बसा चुका हूँ. मैं कुछ अलग ही कर चुका हूँ. I am beyond proud, Paji. The way you've picked yourself from where all of this happened and how it happened, the way you've picked yourself and you're carrying yourself is, you made me proud as a friend. Thank you so much पाजी, thank you so much, thank you. अब मैं थोड़ा सा म्यूजिक से हट के बात करूँ यार, ये मोड अखिल सचदेवा नॉट द कंपोजर, नॉट द सिंगर जी. कितना टाइम म्यूजिक से, एक ना मैंने कहीं पढ़ा था आगे कि तुझसे दूर रह के तेरी खूबसूरती देखना चाहता हूँ जी. तो अगर आप म्यूजिक को ये कहो कि म्यूजिक से दूर रह के जी म्यूजिक ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, थोड़ा मुझे पता म्यूजिक आपसे अलग नहीं हो सकता. बिल्कुल नहीं हो पाता. कभी आपने बैक स्टेज लिया कि नहीं यार अब मेरे को ना दिमाग के साथ जंग नहीं छेड़नी जी. कि कुछ अल्लाह तो मैं कोशिश करता हूँ बहुत, ऐसे मैं दिन ले आता हूँ. आज मुझे नहीं रहना ही नहीं है. क्या करते हो ऐसे दिनों में? What makes you happy? पाजी मैं आई वॉच लॉट ऑफ वेब शोज. मतलब वही कंटेंट बहुत देखता हूँ, खाता बहुत हूँ उन दिनों में. तो मैं सिर्फ फिर मेरी ट्रिप हो जाती है पाजी कि मुझे खाना ही खाना है एक ड्राइव पे. और पाजी अभी आप, मैंने वो नई गाड़ी जो बड़ी ली है मुश्किल से, मतलब बहुत मुश्किल से, मैं इसलिए बोलूंगा कि वो यार पाजी ने मुझे भी दिया अभी तक. मैं ओ यार मैं ही रेडी नहीं हुआ उस गाड़ी को लेने के लिए. गाड़ी में पाजी 3 साल से सोच रहा था, बट अब जाके वो जब ले ली ना, अभी तक भी पाजी वो मिडिल क्लास वैल्यू वो निकल नहीं रहा है. मेरे को लग रहा है
वो चलाता कम हूँ, सजी ज्यादा रहती है। अभी भी मैं अपनी दूसरी गाड़ी चलाता हूँ, तो मन करता है तो उस गाड़ी में बैठ के थोड़ा एक उन दिनों में वो एक फील लेता हूँ, एक ड्राइव पे जाता हूँ और सच्ची ऐसा लगता है गाड़ी पहले ही ले लेता है, आपने इतने लेट क्यों करा। वो एक फीलिंग अलग देती है पाजी, एक अलग आपको वो फील कराती है आपकी, क्योंकि मेहनत से ली हुई है, तो आपकी वो मेहनत का रंग वो गाड़ी के अंदर और जितना खर्चा हुआ है उसमें दिखता है पाजी। तो ये सब करता हूँ पाजी। आई थिंक मुझे खाने का बहुत शौक है, तो मैं आई ट्राई कि मैं कहाँ जाते हो दिल्ली में, कहाँ खाने जाते हो? कहीं नहीं, घर पे। मैं जाता कहीं नहीं हूँ पाजी। आई डोंट गो टू प्लेसेस, रेयरली यू वुड फाइंड मी टू गोइंग टू अ प्लेस और विजिटिंग अ प्लेस। जबकि पूरी इंडस्ट्री जितनी भी जगह है वो सब दोस्तों की हैं, सब लोग जानते हैं और सब लोग बुलाते हैं, पर मेरे को ऑर्डर घर पे बुलकर खाने का ज्यादा मजा आता है। पर मैं खाने का शौकीन हूँ, प्लस बनाते भी हो? कुछ भी नहीं आता बनाना, कुछ भी नहीं आता बनाना। पता नहीं मैंने तो ये ये कैसे। तान्या भाभी के बिहाफ पे पूछा था। नहीं बनाते भी हो कुछ? काश मुझे बनाना आता पाजी, काश मुझे बनाना आता। पर मुझे लगता है जीवन में कि इतना कुछ कर लिया, अब ये भी हम ही करें क्या। मतलब मुझे ऐसा फील होता है, नॉट आउट ऑफ एनी सेंस ऑफ एन एरोगेंस, बट मुझे ऐसा फील होता है पाजी कि जीवन में काफी कठिनाइयां सही हैं खाने के लिए ही। अब खाना भी बनाना पड़ जाए तो फिर वो कठिनाई मैं नहीं लेना चाहता। आई एम डूइंग व्हाटएवर आई वांट टू डू to make sure that my family and me eats lots and tons of food. सुपर्ब। मुझे लगता है म्यूजिक के बिना अखिल सचदेवा से ज्यादा सवाल पूछ सकते भी नहीं। मतलब क्या इवेंचुअली वो दिल्ली वाले दो ट्रेड्स निकलेंगे कि भाई खा लेता हूँ, बहुत खाने का मन करता है, बस that's it। यारों का यार तो हूँ ही मैं। He's been in the industry, in the circuit। मुझे लगता है हर 200 मीटर पे कोई ना कोई अखिल सचदेवा को जानता है। So Delhi is the whole city is his home probably। पाजी आखिरी दो सवाल जी। बॉम्बे में ना होना एक आर्टिस्ट का जी अब इस दौर में when it is spearheaded by digital, जी, let's say Instagram, YouTube, etc. डिसएडवांटेज है कोई रह गया? पाजी देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि नेसेसरी है वहां रहना, पर डिसएडवांटेज भी है। मतलब कि है, देखो एक पाजी मेरा एक कॉन्शियस डिसीजन है वहां रहना नहीं। मैं वहां जाता हूँ, काम करता हूँ, मुझे ये लगता है मेरा अभी क्या लैक लगता है, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी सी ट्रिप्स और फ्रीक्वेंट करनी चाहिए। पर मुझे ये भी लगता है पाजी कि मैं जो अभी कर रहा हूँ वो मैं पिछले साल तक नहीं कर रहा था। मैं अगर इस समय 9 दिन अपने आप को एक कमरे में घर के अंदर बंद कर देता तो मैं 9 दिन में मेक श्योर करता हूँ 8 से 9 तगड़े गाने बनाऊं। एक दिन का मेरे को ऐसा हो चुका है मैं रोज एक गाना बनाऊं। मुझे मेरे सपने सोने नहीं देते, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जो कि ये कर रहा हूँ ये ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि ये लेके ही मैं आगे जाऊंगा तो वहां जाके कोई वो भी है। तो वहां बेसिकली पाजी यू हैव टू, मैं ये नहीं कह रहा आपको सोशलाइज करने के लिए बॉम्बे होना होता है। बेसिकली मुझे लगता है कि अगर आप वहां रहते हो, मेरे जैसे बंदे को तो वो डिप्रेस कर देगी। ठीक है, मैं चाहता हूँ मैं वहां जाऊं सिर्फ काम के लिए जाऊं। Why do you say this? क्यों डिप्रेस कर देगा मुंबई आपको? पाजी क्योंकि वहां पर आपको मैं यहाँ भी सोशलाइज कम करता हूँ, वहां या तो फिर आप अकेले नए शहर में, और जिस तरह के वो दिल्ली जैसा नहीं है, वो एक अलग है। जब घर भी होते हैं, हमें जो आदतें हैं, जो हमें एक रहने का एक हमारा एक शौक नहीं बोलूंगा, एक तरीका है, वो वहां नहीं मिलता। उसके ऊपर से मैं सोशलाइज नहीं करना पसंद करता। और वहां जाके पाजी हमारी इंडस्ट्री ऐसी है, मैंने सोल्स बिकते हुए देखे हैं, सोल्स चेंज होते हुए देखे हैं लोगों के, अपने ही सामने देखे हैं, जो मुझे आप करके भी बोले थे पाजी अगर वो थोड़े से भी बड़े हो गए ना, थोड़े से भी बड़े, तो बॉम्बे में रह के उनको लगता है कि वो कुछ बहुत ही बड़े हो चुके हैं, और वो आपसे जो तू आने में ज्यादा फर्क नहीं लगाते। मैं आज तक नहीं बोल पाया, चाहे वो मेरे से छोटे होंगे। तो पाजी मेरे को लगता है कि मुझे अपना सोल नहीं बेचना, मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा। और मुझे लगता नहीं है कि वहां के फ्रेंड सर्कल में रह के मेरा संगीत बोल पाएगा। मैंने अपना राह चुना है, धीरे चलूंगा, पर मैं सच्चे राह पे जहां मुझे कोई तकलीफ नहीं और सुकून से चलने वाला इंसान हूं पाजी। मैं से कनेक्टेड ऐसा है। आखिरी सवाल, यू हैव टू चूज वन, व्हाट विल यू कीप इन योर पॉकेट फॉरएवर? 200 शोज, लाइव शोज, स्टेज शोज अखिल सचदेवा के एवरी ईयर, और 15 ब्लॉकबस्टर हिट सॉन्ग्स इन बॉलीवुड एवरी ईयर। हाँ, एवरी ईयर एक कौन सी चीज रखोगे? 2 ब्लॉकबस्टर भी एक साल में हो जाए तो 5000 शोज करूंगा 2 साल के अंदर। कैसी दोनों में से चूज एक ही कर सकते एक ही करना है? तो गाने 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 गाने। अगर मैं आप कह रहे हो ना कि या तो 200 शोज हो मेरी जेब में, या फिर 15 ब्लॉकबस्टर गाने हो बॉलीवुड के, तो मैं कह रहा हूँ 15 की भी जरूरत नहीं है। 2 एक साल में भी ब्लॉकबस्टर गाने मुझे मिल जाए तो वो 200 शो को 500 में तो एक ही गाना कन्वर्ट कर देगा। ओके, आई रीफ्रेम द क्वेश्चन। आपका साल का सबसे बड़ा लाइव शो जी, 20,000 25,000 लोग देखने आएंगे जी, और उसी दिन बॉम्बे से फोन आए, आज ही रिकॉर्डिंग हो सकती है, बहुत सही गाना है, एक ही चूज कर सकते अच्छा हाँ, तो उसी दिन तो मैं शो ही करना करूँगा। अगर शो पे मेरे 25,000 लोग आ रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी कुछ गाने ऐसे दिए होंगे कि वो लोग मेरे को और मेरे ऑरा को और मेरे गानों को सुनने आ रहे हैं, तो मैं उसके लिए एक रिकॉर्डिंग पे नहीं जाऊंगा। अगर आप गाना बहुत बड़ा है। हाँ नहीं कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर आप बोल रहे हो 25,000 30,000 मेरे को सिर्फ टिकटें लेके मेरे को देखने आ रहे हैं, तो मेरे गानों ने और मेरी पर्सनैलिटी ने कुछ कर्म करे होंगे जिनको वो लड़ी आए हैं। वो या तो आप बोलते कि मैं नया बंदा होता, बोलते कि या ये ले ले या गाना, तो मैं बोलता मैं गाने पे भागू, मैं शो छोड़ देता।
बट अगर मैं वहाँ तक पहुँच ही गया हूँ, अगर ये शो है तो फिर मैं शो ही करूँगा, उस दिन शो ही करूँगा। बट अदरवाइज आई फील पाजी गाने, एक गाना आपकी रात रात में जीवन कैसे बदल देता है, कमर्शियली, फाइनेंशियली, आपके रेट्स, आप एक गाना आपके लिए, आप 10 गाने ट्राई करते हैं, इसलिए मैं यही बोलूँगा लगे रहना बहुत ज़रूरी होता है। एक गाना बहुत होता है आपके जीवन पलटने के लिए भाजी। Alright, then there it is, एक और एपिसोड, as always, the honest, the unfiltered, अखिल सचदेवा on UV's खब्बी सीट। थैंक यू पाजी, थैंक यू, लव यू पाजी। Love you, buddy.